हेलो फ्रेंड्स तो आज से हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट का प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग आसाम हायर सेकेंडरी टेट का पेपर 1 का जो मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से ही हम लोग प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इस चरण में आप लोगों को पेपर 1 का फुल प्रिपरेशन कराया जाएगा। पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट है? पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट है, पेडागोजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और आसाम एंड इट्स पीपल। तो ये सारे सब्जेक्ट का फुल प्रिपरेशन इस चरण में कराया जाएगा। एकदम बेसिक से ही यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को पेन और कॉपी लेके यहाँ पर बैठ जाना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। अगर यहाँ पर आप मैथमेटिक्स के लिए हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे तो मैथमेटिक्स में 20 मार्क से आप कम 15 प्लस स्कोर करके आएंगे मैथमेटिक्स में, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उन वीडियोस को आप लोगों को फॉलो करना है और टॉपिक वाइज ही यहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। पहले तो थ्योरी डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद सारे थ्योरी रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनेगा उस एमसीक्यूज को मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पर अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो देखिए यहां पर ट्रिगोनोमेट्री, ये है हमारा मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो देखिए यहां पर ट्रिगोनोमेट्री लिखा गया है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से ही हम लोग यहां पर प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों का ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जितना भी थ्योरी है, जितना भी टॉपिक है, सारे टॉपिक को यहां पर कंप्लीट करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। अभी देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम लोग उन टॉपिक को ही पढ़ेंगे जिस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिर्फ उन टॉपिक्स को ही हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या क्या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पहला ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है आपका साइन थीटा, सेकंड है आपका कोस थीटा, थर्ड है आपका टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, देन कॉट थीटा, देन सेक थीटा एंड लास्ट में आता है आपका कोसेक थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। सीरियल वाइज आप लोगों को याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब देखिए ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग कहां पर लगा सकते हैं? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हो तब जाके हम लोग उस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहां पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए यहां पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो मैंने यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका 90 डिग्री है, इसीलिए इस ट्रायंगल को हम लोग कहेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये जो फॉर्मूला से ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हैं। तो यहां पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है और 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है, जैसे कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड है, मतलब अपोजिट साइड ये वाला साइड है, तो ये वाला जो साइड है इस साइड को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस। इस साइड को क्या कहेंगे? इस साइड को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे। तो हाइपोटेनियस कौन सा साइड को कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल 90 डिग्री है उस 90 डिग्री एंगल वाला
ऑपोजिट साइड जो है 90 डिग्री एंगल का ऑपोजिट साइड में जो साइड है उस साइड को हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर आप थीटा थीटा आप इसको मान सकते हैं या फिर इस एंगल को आप थीटा भी मान सकते हैं। तो अगर आप इस एंगल को थीटा मानेंगे, अगर आप इस एंगल को थीटा मानेंगे तो ये जो एंगल थीटा है, इस एंगल थीटा का ऑपोजिट साइड क्या है, ये वाला साइड ऑपोजिट है। तो ये जो साइड है इस साइड को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर। इस साइड को क्या कहेंगे, इस साइड को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे। रह गया है ये साइड, ये जो साइड रह गया है इसको हम लोग कहेंगे बेस और इसको हम लोग स्मॉल b से डिनोट करेंगे। अब फिर से मैं इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं, फिर से मैं सेम ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहा हूं और ये एंगल क्या है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड को हम लोग एच कहते हैं। अब इस केस में अगर मैं इस एंगल को थीटा से डिनोट करूं, अगर मैं ये वाला एंगल को थीटा से डिनोट करूं तो ये जो थीटा एंगल है इस एंगल का ऑपोजिट साइड क्या है, इस एंगल का ऑपोजिट साइड है ये। तो इस साइड को हम लोग p से डिनोट करेंगे, मतलब ये वाला साइड हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और एक साइड रह गया है ये साइड, इस साइड को हम लोग कहेंगे बेस, इस साइड को हम लोग b से डिनोट करेंगे। तो आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को याद ये रखना है थीटा एंगल जो है उस थीटा एंगल का जो ऑपोजिट साइड है, उस थीटा एंगल का जो ऑपोजिट साइड है उस ऑपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी यहां पर और एक पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है आपका हाइपोटेनियस। जो हाइपोटेनियस है उस हाइपोटेनियस का लेंथ देखिए बाकी दो साइड से ज्यादा है। दैट मीन्स यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। इतना तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। अभी यहां पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग याद कैसे रखेंगे उसके बाद में हम लोग देखेंगे। पहले यहां पर मैं फॉर्मूला आप लोगों को दे रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच एंड टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई b। p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब क्या, हाइपोटेनियस, b मतलब बेस, h मतलब हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर, b मतलब बेस। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अभी यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये तो थोड़ा कठिन हो गया, हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए मैं यहां पर 3 लाइन आप लोगों को दे रहा हूं। इन 3 लाइन की मदद से ही आप यहां पर चुटकी में इनको याद रख सकते हैं। कैसे, इन तीनों लाइन को आप लोगों को याद रखना है। सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्राउन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टर्न्ड परमानेंट ब्राउन। तो ये तीनों लाइन को अगर आपने याद रख लिया तो ये जो फॉर्मूलास में दे रहा हूं इन फॉर्मूलास को आप चुटकी में याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, देखिए साम का एस ले लीजिए, पीपल का पी ले लीजिए और एच का हैव का एच ले लीजिए। तो यहां पर एस से आप साइन बना दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। देखिए यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच लिखा गया है। उसके बाद इसमें ये देखिए कार्ली का सी ले लीजिए, ब्लैक का बी ले लीजिए और हेयर का एच ले लीजिए। तो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो देखिए यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच लिखा गया है। उसके बाद इसमें ये टर्न्ड का टी ले लीजिए, परमानेंट का पी ले लीजिए, ब्राउन का बी ले लीजिए। तो यहां पर देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो देखिए यहां पर टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी लिखा गया है। मेरे ख्याल से यहां पर इन फॉर्मूलास को याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया वो भी आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी यहां पर इन तीनों फॉर्मूला को हम लोगों ने देख लिया, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अभी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इनको हम लोगों को देखना है। अब देखिए यहां पर कॉट थीटा जो है ये टेन थीटा का उल्टा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा आपका टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा क्या है, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी बाई पी, बी बाई
पी। उसके बाद ये सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा आपका कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है? बी बाई एच। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा आपका एच बाई बी। रह गया है आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है ये आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा आपका साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है? पी बाई एच। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा आपका एच बाई पी। तो ये देखिए सारे फॉर्मूलाज को हम लोगों ने यहां पर देख लिया। पहले तो यहां पर इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। अगर आपने इन तीनों को याद रख लिया तो इन तीनों तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों को कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या, तो आप दिमाग में सोचेंगे कॉट थीटा तो टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई बी। तो कॉट थीटा हो जाएगा बी बाई पी। ऐसे में आप लोगों को अगर पूछो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप सोचेंगे पहले कोसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है ये आप कैसे याद रखेंगे? जल्दी जल्दी, सम पीपल है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। तो कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा मतलब एच बाई पी। तो ऐसे ही यहां पर आप याद रखेंगे। मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया है। इतना तक अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह से, तो यहां पर इनके ऊपर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे और आराम से उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। और ये क्या है? ये है आपका ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री में जो टेबल आप लोगों को क्लास 10 में मिला है, तो यहां पर इस टेबल को आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि यहां पर मैं अगर पूछूं, यहां पर देखिए 5 स्टैंडर्ड एंगल्स होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं आप लोगों को पूछूं बताइए साइन थीटा, मतलब थीटा के प्लेस में अगर 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को पूछूं बताइए साइन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा आपका √3/2। ऐसे अगर मैं कहूं आप लोगों को बताइए कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो देखिए कोसेक 45 डिग्री यहां पर है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू आप बोलेंगे √2। ऐसे ही यहां पर आप लोगों को यहां पर इस टेबल को पूरा याद रखना है। अभी फिर से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर इस टेबल को याद रखना तो इतना डिफिकल्ट है, हम लोग कैसे याद रखेंगे? फिर से मैं यहां पर इस टेबल को याद रखने के लिए एक ट्रिक में आप लोगों को बताने वाला हूं, और मैं यहां पर गारंटी से बोल सकता हूं ये ट्रिक बताने के बाद आप इस टेबल को जल्द से जल्द याद कर पाएंगे। चलिए वो ट्रिक क्या है एक एक करके देखते हैं। और वो ट्रिक क्या है देखिए, अगर आपको सिर्फ ये लाइन मतलब साइन थीटा का जो लाइन है इस लाइन को याद रखना है। अगर आपने इस लाइन को याद रख लिया तो बाकी लाइन ऐसे ही यहां पर बन जाएगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ये जो लाइन मैंने लिखा है सिर्फ इस लाइन को आप लोगों को याद रखना है, और बाकी जो ब्लैंक स्पेस है उन ब्लैंक स्पेस देखिए ऐसे ही हम लोग फिल कर लेंगे। देखिए कैसे फिल करेंगे, देखिए कॉस थीटा में आइए, कॉस 0 डिग्री देखिए कॉस में जब आएंगे तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? कॉस साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो कॉस 0 में आ जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और अभी इसमें आइए, कॉस 90 डिग्री का जो वैल्यू है वो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है? 0। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। उसके बाद इसमें आइए, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू और साइन 60 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3/2। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका √3/2। और cos 60 डिग्री का वैल्यू साइन 30 डिग्री का वैल्यू का इक्वल होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1/2, और ये जो 1/√2 है यहां पर हम लोग लिख लेंगे 1/√2। दैट मीन साइन 45 डिग्री का वैल्यू और cos 45 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है। तो इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम लोगों को लिखना है टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा में जो वैल्यू होगा उन वैल्यूज को लिखना है। देखिए यहां पर एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहां पर इसमें आइए, टेन थीटा मतलब टेन 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री।
साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1, तो 0/1 करेंगे कितना होगा 0, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा आपका 0। उसके बाद इसमें आइए tan 30 डिग्री में आइए, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करना है, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √3। देन इसमें आइए √2 1/√2 कैंसिल होके tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री मतलब sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 45 डिग्री, 1/√2 कैंसिल होके ये हो जाएगा 1। उसके बाद आइए tan 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर √3/1 मतलब यहां पर हो जाएगा आपका √3। और देन इसमें आइए, इसमें देखिए tan 90 डिग्री मतलब sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई cos 90 डिग्री का वैल्यू है 0 और 1/0 एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड, यहां पर हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आइए कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा मैंने आप लोगों को बताया, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा। तो कोसेक थीटा देखिए, अगर आपने साइन थीटा का वैल्यू याद रख लिया, साइन थीटा का ये जो रो है इसको अगर आपने याद रख लिया तो कोसेक तो आप आराम से बोल पाएंगे। इसको आप लोगों को उल्टा कर लेना है, कोसेक 0 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री का उल्टा हो जाएगा तो 1/0, इसका 0 का उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा तो अनडिफाइंड मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसमें आइए कोसेक 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री का उल्टा, तो 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट कोसेक 45 डिग्री में आइए, तो ये साइन 45 डिग्री का उल्टा होगा मतलब 1/√2 का उल्टा मतलब √2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2। नेक्स्ट इसमें आइए कोसेक 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री का उल्टा, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। एंड देन इसमें आइए कोसेक 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का उल्टा, तो 1 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। तो कोसेक थीटा का लाइन भी हम लोगों ने फिल कर लिया। नेक्स्ट आइए आप कोसेक थीटा के बाद सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा आपका कोस थीटा का उल्टा होता है। तो यहां पर कोस थीटा का वैल्यूज जो है इनको हम लोगों को उल्टा कर लेंगे, 1 का उल्टा करेंगे मतलब 1/1 ये 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/√3, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2, 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 0 का उल्टा तो क्या होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आइए आप कॉट थीटा में। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है। तो tan थीटा का उल्टा कर लीजिए, 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आइए 1/√3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3, 1 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, √3 का उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/√3, और नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली नॉट डिफाइंड कैसे हुआ, 1/0 होकर नॉट डिफाइंड हुआ है। तो ये जो 1/0 है इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 मतलब ये वैल्यू हो जाएगा आपका 0। तो ये देखिए हम लोगों ने कितना आसानी से इस टेबल को फिल कर लिया, और अभी मेरे ख्याल से आप लोग भी इस टेबल को आराम से याद कर पाएंगे। इस टेबल को आप लोगों को याद रखना ही है अगर आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टेबल के रिलेटेड क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर इस टेबल को याद रखना है। इस टेबल को याद रखना है, 2-3 बार आप इस टेबल को ऐसे मैंने जैसे लिखाया इसी तरह यहाँ पर आप कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर मेरे साथ चलना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 6 फॉर्मूलाज, सिर्फ फॉर्मूलाज ही यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ फॉर्मूलाज ही है, सिर्फ फॉर्मूलाज ही है ट्रिगोनोमेट्री में। अगर आपने फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से समझ लिया और फॉर्मूलाज को आप लोगों ने याद रख लिया, ट्रिगोनोमेट्री में कम से कम मैं बोल रहा हूं 3 क्वेश्चंस तो कम से कम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 3 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने हमारे वीडियोस को अच्छी तरह से देख लिया। देखिए यहां पर पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला कहता है sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा।
नेक्स्ट है ये cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए ये रिलेटेड है, साइन और cos रिलेटेड है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल से अभी ही यहां पर याद रख लिया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा। साइन और cos दोनों क्या है, रिलेटेड है। सिमिलरली देखिए tan cot के साथ रिलेटेड है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan के साथ cot रिलेटेड है, sin के साथ cos रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली sec के साथ cosec रिलेटेड होगा। तो देखिए यहां पर sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो मेरे ख्याल से ये जो सिक्स फॉर्मूलास अभी भी मैंने आप लोगों को बताया और अभी मेरे ख्याल से आप लोगों ने इनको याद भी रख लिया, क्योंकि मैंने एक ट्रिक आप लोगों को बताया। क्या ट्रिक बताया, साइन के साथ cos रिलेटेड है, tan के साथ cot रिलेटेड है और cosec के साथ sec रिलेटेड है। cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। अभी आप लोगों को यहाँ पर ये सारे फॉर्मूलास को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अगला फॉर्मूलास क्या है हम लोग देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला से यहाँ पर 3 और फॉर्मूला मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ये तीनों फॉर्मूला भी आप लोगों को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों फॉर्मूला। इन तीनों फॉर्मूला से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला आपके है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा के प्लेस में आप कोई भी एंगल रखे तो cos स्क्वायर वो एंगल प्लस साइन स्क्वायर वो एंगल हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर रिलेटेड जितना भी थ्योरीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, सारे डिस्कशन वाले पार्ट को आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया है। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाइएगा। इस चैनल को आप लोगों को फॉलो करना है ताकि असम हायर सेकेंडरी टेट का जो पेपर 1 है, पेपर 1 का पूरा प्रिपरेशन आपसे इस चैनल में आप लोगों को कराया जाएगा। तो पूरा प्रिपरेशन भी आप लोगों का हो जाए तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।